दिल्ली कैपिटल्स और आईपीएल ट्रॉफी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अब तक अधूरी है। 18 साल का लंबा इंतजार। क्या 2026 में ये सूखा आखिरकार खत्म होगा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। जी हाँ, पूरे 18 साल आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीम है जिसने हर सीजन खेला लेकिन ट्रॉफी कभी अपने नाम नहीं की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे टीम और उसके फैंस अब हर हाल में बदलना चाहेंगे। और यही आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या इस बार कहानी बदलेगी? देखिए, पिछले सीजन की बात तो सबको याद ही होगी। एक जबरदस्त शुरुआत के बाद टीम का मोमेंटम ऐसा बिखरा कि वो प्लेऑफ की रेस से ही बाहर हो गए। इस बार उस गलती को दोहराने का कोई चांस नहीं ले सकते। तो इस बार किस्मत का ताला खोलने के लिए टीम मैनेजमेंट ने कुछ नए और काफी दिलचस्प खिलाड़ियों पर दाव खेला है। कौन है ये नए चेहरे? आइए एक नजर डालते हैं। लिस्ट पर नजर डालें तो काफी सॉलिड लग रही है। श्रीलंका के भरोसेमंद ओपनर पाथुम निसांका हैं, तो मिडिल ऑर्डर के लिए किलर मिलर यानी डेविड मिलर। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के लंबे कद के काइल जेमिसन हैं, साथ में जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस आकिब नबी भी हैं और इनके साथ है नीतीश राणा। मतलब हर खिलाड़ी टीम में खास रोल के साथ आया है। अब देखिए, अच्छे खिलाड़ी होना एक बात है और उनसे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना वो बिल्कुल दूसरी। और यही टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसे बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो टीम का भविष्य तय कर सकता है। और यहीं आकर टीम एक बड़े चौराहे पर खड़ी हो जाती है। क्या उन्हें अपनी बल्लेबाजी को और गहरा करना चाहिए, जिसमें 8 या 9 नंबर तक बैट्समैन हो, या फिर अपनी गेंदबाजी को वो पहनापन देना चाहिए जो मैच जिता सके? ये फैसला ही पूरे सीजन का रुख तय कर देगा। तो चलिए इन दोनों ऑप्शंस को जरा गौर से समझते हैं। ऑप्शन ए में टीम विदेशी ओपनर पाथुम निसांका को खिलाती है, जिससे टॉप ऑर्डर जबरदस्त मजबूत हो जाता है। वहीं ऑप्शन बी में निसांका को बाहर बैठाकर किसी इंडियन ओपनर को मौका दिया जाता है। क्यों? ताकि एक एक्स्ट्रा विदेशी तेज गेंदबाज जैसे काइल जेमिसन को टीम में जगह मिल सके। तो सीधा सा हिसाब है, एक फॉरेन बैट्समैन या फिर एक फॉरेन बॉलर। और ये एक लाइन इस पूरी दुविधा को एक ही झटके में सब कुछ साफ कर देती है। अगर दिल्ली को अपनी गेंदबाजी में वो धार चाहिए तो उन्हें अपने टॉप ऑर्डर के एक मजबूत विदेशी खिलाड़ी को बाहर रखना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि गेंदबाजी को मजबूत करने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब दिल्ली के अपने घर में ही है, अरुण जेटली स्टेडियम, जो हाई स्कोरिंग मैचों के लिए जाना जाता है। यहाँ बाउंड्री छोटी है, पिच सपाट है, मतलब बल्लेबाजों की चांदी है। ऐसे में मैच जीतने के लिए एक धारदार गेंदबाजी का होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब करते हैं एक सीधी सपाट बात। तराजू के दोनों पलड़ों पर रखकर देखते हैं कि इस टीम की असली ताकत क्या है और वो कौन सी कमजोरी है जो उन्हें परेशान कर सकती है। देखिए, ताकत की बात करें तो ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के साथ मिडिल ऑर्डर तो एकदम विस्फोटक है और अक्षर कुलदीप की स्पिन जोड़ी किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर सकती है। लेकिन कमजोरियां भी साफ दिख रही हैं। मिचेल स्टार्क का शुरुआती मैचों में ना होना एक बड़ा झटका है। कौन ओपन करेगा ये अभी तक तय नहीं है और मिडिल ऑर्डर का विदेशी खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना ये भी एक चिंता की बात है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अब हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं। वो कौन सी चीजें होंगी जो इस सीजन में दिल्ली की किस्मत का फैसला करेंगी? अगर दिल्ली को खिताब की रेस में बने रहना है तो उन्हें कुछ चीजें तो बिल्कुल ठीक करनी होगी। सबसे पहला, सही समय पर पीक करना। दूसरा, ओपनिंग की इस पहेली को जल्द से जल्द सुलझाना। तीसरा, स्टार के आने तक इंडियन पेसर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। और चौथा और सबसे जरूरी, अक्षर पटेल की कप्तानी। ये उनका दूसरा सीजन है और ये उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर टीम कागज पर तो मजबूत दिख रही है, इरादे भी बुलंद है, लेकिन चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ये स्क्वाड दिल्ली कैपिटल्स को 18 साल के इस लंबे इंतजार के बाद कम से कम टॉप 4 तक भी ले जा पाएगा या नहीं। सोचने वाली बात है ना।